एट्रियल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी बॉडी में आर्टरीज किस तरीके से फैली हुई हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हार्ट से हमारी निकलती है असेंडिंग एओर्टा। हार्ट से हमारी निकली एओर्टा, जिसको हम बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा ने जब हमारा एक्सटर्नल लेवल को क्रॉस किया तो वो बन जाती है हमारी आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा से निकलती है 3 ब्रांचेस, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। तो इसको हम याद कर सकते हैं BSC से, BSC। जो पहले वाली है वो है राइट, बाकी 2 है लेफ़्ट, यानी कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद हमारी जहाँ जहाँ पे आर्टरीज जाएंगी बॉडी में उस जगह के हिसाब से क्या है हमारा उनका नाम है। फिर जो हमारी राइट ब्रेकियोसेफेलिक है उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। जो राइट कॉमन कैरोटिड है वो हेड रीजन को सप्लाई करती है और 2 बना देती है आर्टरीज, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। फिर इसकी जो दूसरी ब्रांच थी यानी कि राइट सबक्लेवियन, जब वो फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है तो वो बना देती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो हमारे ब्रेकियल रीजन में जाता है, ब्रेकियल यानी कि आर्म रीजन में, और एंटी ब्रेकियम यानी कि फोर आर्म रीजन में। तो ब्रेकियम रीजन में जब वो जाता है टेरिस मेजर को क्रॉस करके तो वो बना देता है हमारा ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी जब हमारा क्यूबॉइडल फोसा को क्रॉस करती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है रेडियल आर्टरी, एक होती है अल्नर आर्टरी। रेडियस की साइड रेडियल आर्टरी, अल्नर की साइड अल्नर आर्टरी। और इसके बाद ये हाथ में जाते हैं तो ये बना देते हैं पाल्मर आर्चेस, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी निकली थी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये भी हमारे हेड को सप्लाई करेगी एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म में। फिर जो हमारी ये आर्क ऑफ एओर्टा बना था ये जाएगा नीचे। और जो तीसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन, ये भी इस तरीके से राइट मतलब लेफ़्ट साइड को सप्लाई करेगी। उसके बाद है हमारी डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा जब थोरैक्स रीजन में जाता है तो वो बनाता है हमारा थोरैसिक आर्टरी। थोरैक्स रीजन के बाद जब ये डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमेन में जाएगा तो ये बना देगा एब्डोमिनल आर्टरी, यानी कि एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा की यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर मेसेंट्रिक, ऐसी ही बहुत सारी होती हैं। फिर उसके बाद ये एक बना देती है कॉमन इलियक आर्टरी। फिर कॉमन इलियक आर्टरी की होती है 2 ब्रांचेस, इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। तो जो इंटरनल इलियक रीजन होगी वो पेल्विक रीजन को सप्लाई करेगी, और जो एक्सटर्नल इलियक होगी वो हमारी पैरों में चले जाएंगे। तो जब ये इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो ये फीमर में आ गई, फीमर के पास आ गई। फीमर के सामने इसका नाम क्या है, फीमोरल आर्टरी। फिर इसके बाद क्या है, इसने यहाँ पे क्रॉस किया अडक्टर मैग्नस मसल को। फिर इसने क्या बना दिया यहाँ पे क्यूबाइडल फोसा की जगह पे क्यूबाइडल आर्टरी। फिर जो क्यूबाइडल आर्टरी है उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती है, आगे को और पीछे को। आगे वाली बनाती है एंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर वाले बनाती है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टीबियल की भी हो जाती है 2 ब्रांचेस। फिर दूसरी ब्रांच का नाम क्या हो जाता है, पेरोनियल आर्टरी। फिर ये पैरों में जाके क्या बनाते हैं, प्लैंटर आर्चेस। और जो हार्ट को सप्लाई कर रही है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। थैंक यू।